हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विनय कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एनसीईआरटी मैथ्स पर। तो एक्सरसाइज 1.2 हमने कर ली थी। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं जिसकी इस एक्सरसाइज में हमें आवश्यकता है। जैसे सबसे पहले आपको ज़रूरत है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है ये मैंने 1.1 वीडियो में समझाया था, एक्सरसाइज की 1.1 वीडियो में। चलिए यहाँ भी जो संख्या भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में होगी वही हमारी परिमेय संख्या होगी। और इसमें 3 कंडीशन यानी 3 शर्तें भी फॉलो होनी चाहिए। जैसे Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, और P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब को प्राइम फैक्टर या को फैक्टर, मतलब कि अगर हमारे पास P और Q दो संख्या हैं तो उनका HCF 1 होगा, वो खुद से या 1 से ही डिवाइड होंगे। अगर जो ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये आपकी संख्या परिमेय संख्या है। ओके, अब आती है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अंडर रूट में अभाज्य संख्या, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक, यह आपकी परिमेय संख्या, यह अपरिमेय संख्या। तो इन दो की इस एक्सरसाइज में हमें ज़रूरत है, तो नोट कर लीजिए आप। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई ही साल ऐसा होगा जब बोर्ड ने इसमें से क्वेश्चन ना पूछा हो। तो शुरू करते हैं, ठीक है, पूरे ध्यान से पढ़िए आप। तो नोट कर लिया आपने, रफ कर देते हैं। शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 1.3। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आगे की आने वाली वीडियो आपको नोटिफाई होती रहे या आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखिए आप प्रूफ। जिन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना होता है उनमें सॉल्यूशन यानी हल लिखते हैं, और जिनमें हमें प्रूफ करना होता है उसमें हम प्रूफ लिखते हैं। तो देखिए आप, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना, वैसे तो है ही, अभी लिखवाया था मैंने। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध कीजिए। तो अपरिमेय संख्या, तो हम मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपनी परिकल्पना या अपनी अवधारणा या मानकर चलते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या सिद्ध हो गई तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है और हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए मानते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है।
√5 परिमित संख्या की कंडीशन मैंने बताई थी अभी, जो भिन्न के रूप में होगा या P/Q के रूप में होगा। परिमेय संख्या P/Q और Q नॉट इक्वल्स टू 0 और P और Q पूर्णांक और P और Q का HCF यानी HCF या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारी संख्या परिमेय संख्या है। तो हमने माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0 और P और Q पूर्णांक और P और Q का अभिनिष्ट गुणनखंड यह HCF 1 होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इसमें आप दोनों ओर वर्ग कीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब स्क्वायर करने पर यानी घात 2 करने पर √5 का जब आप स्क्वायर करेंगे, दोनों ओर करेंगे P का स्क्वायर या Q का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से √ कट जाएगा, आपका आ जाएगा P² इक्वल्स टू अपॉन Q²। Q यहाँ पे पहुँच जाएगा और P नीचे आ जाएगा। ये देखिए आप 5Q² इक्वल्स टू P²। तो आप इसको ऐसे करके लिख दीजिए, फर्क कुछ नहीं पड़ा। तो P नीचे पहुँच जाएगा, आपका आ जाएगा 5Q² अपॉन P²। आप देखिए P² 5 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखे आप P² 5 को विभाजित या विभाज्य या विभाजित करता है, तो दिख रहा है P भी 5 को विभाजित करेगा। इसके देखिए आप P² है हमारे पास, तो हम P² इक्वल्स टू क्या लिखते हैं P इंटू P, और P इंटू P के अपॉन में 5 है। यहाँ पे देखिए जब P² भी 5 को करता है तो P भी करता है, बस ये हमने किया है। तो P मतलब 5 का एक उभयनिष्ठ P² भी 5 को डिवाइड करता है, तो P का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास 5 आ गया। तो P का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो रहा है। दिख नहीं रहा ना, चलिए इसको ना यहाँ से हटा देते हैं। आप यहाँ कीजिए, यहाँ लिखिए P का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया। अब सेकंड स्टेप कीजिए। सेकंड स्टेप आप यहाँ से मानिए, ठीक है। सेकंड स्टेप P² इक्वल्स टू P बराबर 5 Q की जगह आप R रखिए, क्योंकि अगर जो Q रखेंगे हम
तो हमारा दूसरा गुणनखंड या अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं निकल पाएगा। आप अलग रखिए, आर की जगह आप एस रख लीजिए, आप टी रख लीजिए, आप यू रख लीजिए, कुछ भी रखिए, बस पी और क्यू से अलग रखिए आप। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर पी स्क्वायर बराबर 5 का करेंगे 25 और आर का करेंगे आर स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखिए आप, पी स्क्वायर की वैल्यू है यानी 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। यहाँ पे आप लगा दीजिए ब्रैकेट में, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ इस 5 से ये 25 कट जाएगा, जब ये नीचे डिवाइड में जाएगा तो 5 से 5 बार कट जाएगा। तो क्यू स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। अब इस क्यू को आप इससे डिवाइड कीजिए, इस क्यू से 5 आर स्क्वायर को हम क्यू स्क्वायर डिवाइड कर, देखिए यही कंडीशन यहाँ पे पी स्क्वायर डिवाइड करता है, यहाँ क्यू स्क्वायर। अब इसमें भी ऐसे ही होगा, 5 क्यू स्क्वायर से विभाजित होता है, तो क्यू से भी विभाजित होगा। ठीक है, जब क्यू से भी विभाजित होगा, विभाजित हो रहा है तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड भी है। तो क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अब आप देखिए परिमेय संख्या हमने मानी थी, मैंने बताया था कि अगर √5 एक परिमेय संख्या सिद्ध करने पर आ गई तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। पर इसमें 3 कंडीशन भी थी, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, जबकि पी क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी आ रहा है, पी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी आ रहा है और क्यू का भी। पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आया, जबकि अगर आना चाहिए था 1। तो हमारी अवधारणा जो हमने माना था, हमारी परिकल्पना गलत हुई। ठीक है, अगर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ जाता तो आपकी जो हमारी परिकल्पना थी वह सही हो जाती। तो पर ऐसा नहीं हुआ, तो इसमें लिखेंगे आप, कहाँ पे लिखें, चलिए नोट कर लीजिए फिर लिखो। तो नोट कर लिया था आपने, चलिए यहाँ से मैंने साफ कर दिया, रफ कर दिया, तो यहीं लिखते हैं अपना जो क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ लिखिए आप। अतः पी क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो परिमेय संख्या के, तो की जगह इसको लिखिए जो परिमेय संख्या की शर्त या नियम के लिखिए, के नियम के खिलाफ है। फिर लिखा जाता है हमारी परिकल्पना
गलत हुई, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखिए आप प्रूफ। इससे क्या होगा कि आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपका नंबर फुल देगा। लैंग्वेज देखिए आप, लैंग्वेज में ही आपको आंसर देना है। लैंग्वेज के बिना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, चाहे आपने कितना भी सही लिखा हो। ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने आपको बताया था अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। और परिमेय संख्या 2, √3 मतलब अंडर रूट में अभाज्य संख्या, √5, √7, √9। तो आप कोई सी, अभी हमने क्वेश्चन √5 सिद्ध की कि यह एक परिमेय संख्या है। चलिए मैं इसमें ना आपको √7 करके दिखाता हूँ। √7, ठीक है, क्योंकि √7 ना ही उदाहरण में है और ना ही आपकी एक्सरसाइज में। कभी आप बोलने लगो कि सर ने तो एग्जाम्पल से किया है, तो एग्जाम्पल आप खुद से ही कीजिए, क्योंकि उसमें सॉल्व हैं। और अगर जो तब भी नहीं होते तो मैंने आपको बताया था, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए आप, मैं सॉल्व करके या उसकी वीडियो बना के जैसे भी आप तक पहुंचेगी मैं पहुंचा दूंगा, चाहे जीमेल हो चाहे टेलीग्राम हो। ओके, तो सिद्ध करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तो कोई है नहीं है, √7 करते हैं। ठीक इसी प्रकार ये भी अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, पर हमें सिद्ध करनी है, तो हम इसका उल्टा मानते हैं। अपरिमेय संख्या का माना √7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मैंने बताई थी आपको, P/Q के फॉर्म में होगी, Q0 = 0, और P और Q पूर्णांक होगा, और P और Q का अभिनिष्ट गुणनखंड या HCF या को प्राइम फैक्टर या को फैक्टर आपका 1 होगा। मतलब संख्या P और Q या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या मान ली तो हम इसको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ Q0 = 0, ये भी कीजिए आप, Q0 = 0, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक भी मैंने बताया था, एक्सरसाइज 1.1 तक करवाई थी। और P और Q का HCF आपका 1 होगा। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर आपका √7 का स्क्वायर हो गया, P/Q का स्क्वायर। जब कंप्लीट पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 ऊपर और 2 ही नीचे, तो स्क्वायर से √ कट, 7/P²/Q²। अब देखिए Q² की मल्टीप्लाई आप 7 में कीजिए, तो Q² 7 = P²। यहाँ से आप ऐसे लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 7Q² के अपॉन में P², देखिए वही कंडीशन। अगर जो 7 को P² डिवाइड करता है तो P भी करेगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको P² = P/P/7 होगा। अगर जो P² करता है तो P भी करेगा। तो इसमें लिखिए आप 7 को P² विभाजित करता है तो P भी 7 को विभाजित करेगा। दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, विभाजित करेगा। तो इसमें लिखिए आप, आता है
P का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 7। तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए आप, ये देखिए आप, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 7q स्क्वायर, ये देखिए बस। और मैंने बताया था आपको कि पी और क्यू को छोड़कर आप कुछ भी ले लीजिए, बस पी और क्यू नहीं चाहिए। पी इक्वल्स टू आप 7r ले लीजिए, ठीक है, 7r। अब देखिए यहाँ से हमने माना है, बस ये चीज़ लाइन नोट कीजिए, p इक्वल्स टू ही हम मानेंगे क्योंकि यहाँ से p स्क्वायर हमारा डिवाइड हुआ है, तो वापस से हम p का ही मानेंगे, ये याद रखना है, कभी आप क्यों मान लो। तो दोनों ओर वर्ग कीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर तो पी स्क्वायर बराबर 7×49 r स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू देखिए, ये रहा 7q स्क्वायर, 7q स्क्वायर इक्वल्स टू 49r स्क्वायर। आप लिख दीजिए यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर 7q स्क्वायर, तो 7 से 49, तो q स्क्वायर बराबर 7r स्क्वायर। अब वापस से वही 7r स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब देखिए क्यू स्क्वायर से 7 डिवाइड होता है तो क्यू से भी होगा, लिख दीजिए 7 क्यू स्क्वायर से विभाजित होता है तो यह 7 से भी विभाजित होगा। तो क्यों का एक उभयनिष्ठ, तो क्यों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 होगा। ओके, ये नोट कर लीजिए आप। लैंग्वेज तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, अगर जो आपको 5 के 5 नंबर चाहिए। 5 नंबर में आता है इस तरह का क्वेश्चन, 5 में 4 में, तो लैंग्वेज के बिना आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए या कितना भी सही कर लीजिए। तो नोट हो गया होगा आपका, तो यहीं से करेंगे हम। यहाँ से देखिए, यहाँ पे तो है ना, जब यहीं लिख देते हैं। अतः P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 7 है, जो परिमेय संख्या के नियम के खिलाफ है। अतः हमारी यहाँ से नहीं लिखते, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद से यहाँ पे, ठीक है। अतः हमारी अवधारणा या परिकल्पना गलत हुई, इसलिए
√7 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ, ये हमारी प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए आप। और आप कोई सी भी संख्या मान लीजिए जो भी अपरिमेय, आप इसी विधि से या इसी तरह से आप उसको सिद्ध कर सकते हैं कि यही एक अपरिमेय संख्या है, अन्यथा दूसरा कोई तरीका नहीं है। ओके, तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। उसी की तर्ज पर मैंने एक क्वेश्चन नंबर, मतलब कोई अलग क्वेश्चन करके दिखाया था √7 का, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में तो नहीं है पर हमें आना चाहिए। ओके, आप √2, √3, √5 हमने कर लिया है, √7, √11, कोई सा भी क्वेश्चन आप इसी विधि द्वारा कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी उसी प्रकार होगा, तो यहाँ पे लिखिए आप प्रूफ। मान लीजिए इसको भी, यह भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 परिमेय है, तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q ≠ 0 और P और Q पूर्णांक, और P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 1 होना चाहिए, तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब P और Q या तो खुद से या 1 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो इसको करते हैं। ये हो गया आपका 2√5 P/Q, ये प्लस में है यहाँ पे, तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में, तो √5 बराबर P/Q -3, ये पूरे के डिवाइड में आएगा, क्योंकि आप केवल इसका नहीं कर सकते, फिर इसके साथ भी, या अगर जो दोनों का एलसीएम या हर समान होता तब आप लिख सकते थे P-3। बात वही पड़ेगी, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप इसको लिख सकते हैं P/Q -3। ठीक है, तो क्योंकि इसके इधर मल्टीप्लाई P-3Q/Q, और यहाँ से जब 2 आता तो ये 2Q हो जाता है, तो जब भी P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आप P बराबर P/Q -3 और Q बराबर 2, ये पूरा मान लिया हमने, Q बराबर 2। अब आप देखिए, ये P/Q के फॉर्म में है, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी, और √5 हमारी अपरिमेय संख्या, जो कि सर्वमान्य है, मैंने बताई भी थी अभी। √2, 3, 5, 7 जो अभाज्य संख्या √ में होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें लिखिए आप P/Q -3/2, जो भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में है, तो यह परिमेय संख्या की शर्त को भी फॉलो करते हैं, को भी मानते हैं, और
अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है जो सर्वमान्य है। सर्वमान्य है तो अतः अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हमारी परिकल्पना 3+2√5 गलत है। हमारी परिकल्पना 3+2√5 एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या गलत है। अब यहाँ से देखेंगे, इसके बाद यहाँ से, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा ना, दिख नहीं रहा यहाँ से। हाँ, तो परिमेय संख्या गलत है, यहाँ लिखता हूँ मैं एक लाइन, इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन कीजिए और 5 नंबर ले जाइए। 5-5-5 करके ही आपके 100 नंबर बनेंगे। और जितने का भी 80 नंबर का आता है पेपर या 70 का, तो जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसे ही एक एक नंबर से आपके पूरे नंबर होंगे। तो आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। कौन कौन सी दी गई इसमें? आपकी फर्स्ट है 1/√2, सेकंड 7√5 एंड थर्ड 6+√2। तो चलिए करते हैं, फर्स्ट करते हैं हम। पहला अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, फर्स्ट है √2, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ करते हैं। अपरिमेय तो परिमेय मान के चलते हैं, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो P/Q के फॉर्म में होगी, जहाँ Q≠0 होगा और P और Q पूर्णांक होंगे, और P और Q का HCF या घनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मतलब घनिष्ठ गुणनखंड मतलब P और Q या तो खुद से या सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे, अन्यथा नहीं। तो दोनों ओर वर्ग कीजिए आप, दोनों ओर वर्ग करने पर तो 1 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। क्योंकि जब पूरे पर स्क्वायर करेंगे तो अंश का स्क्वायर अलग, हर का स्क्वायर अलग। 1 का स्क्वायर बराबर 1, इस 2 से √ कट गया, तो ये P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर आ गया, देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए आप,
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जब इक्वल है ना, क्यों यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब आगे करते हैं, देखिए यहाँ पे करते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई होगी ना यहाँ पे, तो आप लिख क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, तो बराबर 2p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। देखिए 2 को 2 क्यू स्क्वायर से विभाजित होता है, मतलब बटे में है, विभाजित होता है, तो ये क्यू से भी होगा, तो एक क्यू से हुआ आता है 2 क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखिए आप, मैंने बताया था इस बार क्यों आ गया ना, यहाँ से देखिए आप, क्यों इक्वल्स टू पिछली बार पी था, तो क्यों यहाँ था, इस बार क्यों, तो आप यहाँ से क्यों ही मानेंगे। अगला केस देखिए आप, क्यों बराबर 2p, सॉरी ये p नहीं, क्योंकि q और p से p और q से अलग होगा, आप r मान लीजिए। तो दोनों ओर वर्ग कीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर क्यू का स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 2p स्क्वायर, यहाँ से देखिए आप बराबर 4r स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दीजिए आप क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, तो इस 2 से ये 2, तो p स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, ये p इसके बटे में जाएगा, p यहाँ से 2r स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। अब देखिए आप, जब 2 को p भी डिवाइड करता है, p स्क्वायर जब 2 p स्क्वायर से डिवाइड होता है तो p से भी होगा, लिख दीजिए 2 p स्क्वायर से विभाजित होता है तो p से भी होगा, अतः दो p का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, 2 p का भी है और 2 q का भी है, जबकि परिमेय संख्या के अनुसार p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होना चाहिए। अगर जो एक नहीं है तो संख्या परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख लीजिए p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। आप नोट कर लीजिए यहाँ तक, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से रब कर दें। अब आप देखिए p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो परिमेय संख्या के नियम के विरुद्ध या खिलाफ है, विरुद्ध है,
इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ, ये हमने प्रूफ कर दिया, मैंने। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे भी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, सेकंड पार्ट कहता है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करनी है। देखिए, ये लिख रखा है, सिद्ध कीजिए। तो हल करते हैं, यानी प्रूफ। अपना वही विधि, 7√5 माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो सब P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q0 = 0 और P और Q पूर्णांक, और P और Q का HCF या अभिनिष्ट गुणनखंड 1 होना चाहिए। मतलब या तो 1 से डिवाइड होंगे P और Q या खुद से। तो यहाँ देखिए आप, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ये तो बहुत आसान था यार। P/7Q, देखिए यहाँ पे ये P और Q, P/ इसमें लिखिए आप P/7Q भिन्न के रूप में है, और परिमेय संख्या की शर्त को भी फॉलो करते हैं, यानी मानते हैं। और √5 एक सर्वमान्य या इंटरनेशनल, या मैंने बताई थी ना, √ में अभाज्य संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है। एक सर्वमान्य अपरिमेय संख्या है। इस अतः अपरिमेय संख्या ≠ कभी भी नहीं होगी परिमेय संख्या के। ठीक है जी। तो ये आप लिखिए, सर्वमान्य अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के, इसलिए हमारी परिकल्पना हमारी परिकल्पना 7√5 एक परिमेय संख्या त्रुटिपूर्ण या असंगतपूर्ण या गलत है। परिमेय संख्या गलत है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, इस तरह के आसान होते हैं, बस P/Q में पहचानना आपको है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पता होनी चाहिए, तो आपके 5 नंबर पक्के। ओके।
अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट हो गया है, अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहता है। तो सिद्ध करना है हमें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। थर्ड पार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करो 6 + √2 एक, ये देख लीजिए, अपरिमेय संख्या है। तो अपना वही जो चलता आ रहा है, 6 + √2 माना एक, यहाँ पे कीजिए आप, माना को यहाँ लिखिए, माना 6 + √2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो P/Q के फॉर्म में आएगी, और जहाँ Q ≠ 0, ये इसकी शर्त है, ये आपको लिखनी ही पड़ेगी। P और Q पूर्णांक, और P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी HCF 1 होना चाहिए। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर ऐसा किया था अभी, शायद क्वेश्चन नंबर 2 था वो, तो इसको इधर लीजिए, P/Q ये माइनस हो जाएगा, और इधर ये √2 ही रह जाएगा। तो देखिए आप सॉल्व कीजिए, √2 बराबर क्यों की मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि हमें हर बराबर करना है, तो P-6 क्यों लिख सकते हैं अपॉन Q, तो ये P और ये Q। तो ये देखिए आप इसमें लिखिए, बहुत आसान था बिल्कुल, P-6 Q अपॉन Q भिन्न के रूप में है, यानी परिमेय संख्या है, भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में है, और परिमेय संख्या के नियम को भी फॉलो करता है, वह √2 एक सर्वमान्य अपरिमेय संख्या है। इसलिए अतः कीजिए आप, अतः परिमेय अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी इक्वल नहीं होगी। अब यहाँ लिखिए, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या की थी हमने, 6 + √2 एक अपरिमेय, हमारी परिकल्पना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, गलत हुई, अतः +√2 एक अपरिमेय संख्या है।
प्रूफ। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नोट कर लीजिए। तब तक गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।